फर्स्ट बॉर्न फैमिली में जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम न्यू मॉम से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी न्यू मॉम्स को होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपके पास अगर इससे रिलेटेड और कोई सवाल है तो कमेंट में डालिएगा, उसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला जो सवाल है कि बच्चे को कब खिलाना चाहिए, खास करके न्यूबॉर्न बेबी को, ऑन डिमांड या फिर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे। तो जो न्यूबॉर्न बेबी है स्पेसिफिकली जब तक वो सिर्फ लिक्विड ही ले रहा है, ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो ऐसे टाइम पे बच्चे को ऑन डिमांड खाना खिलाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एज की बच्चा लिक्विड सिर्फ ले रहा है तो वो जब भी पॉटी करेगा या जब भी वो सुसु करेगा तो उसका पेट खाली हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में ये ज़रूरी बनता है कि वो जब भी डिमांड करे आप उसको खाना खिलाएं। तो हो सकता है कि अभी उसने पूप किया तो उसका पेट खाली हो गया तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, तो बच्चा ऐसे साइंस देगा, रोएगा या फिर अपना मुंह इस तरीके से हिलाएगा या फिर ऐसे कुछ बेचैन सा हो जाएगा। वो आपको पता करके उसको उस टाइम पे ऑन डिमांड खिलाना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी तो मैंने बच्चे को खिलाया था 10 बजे तो भी 10:30 बजे बच्चे को फिर से क्यों खिलाना, ऐसा नहीं होता है। उसका पेट खाली हो गया होगा तो वो जरूर से डिमांड करेगा। बच्चा जब सेमी सॉलिड फूड लेने लग गया उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल सेट कर सकते हैं कि बच्चे को जैसे कि 10 बजे खिलाया तो थोड़ी देर के बाद आप 11:30 बजे या 12 बजे अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट जब तक वो सिर्फ लिक्विड ले रहा है तब तक आपको ऑन डिमांड फीड करवाना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि बॉटल्स को स्टरिलाइज कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो जब भी आप बॉटल्स यूज करते हैं तो उसका स्टरिलाइजेशन मिनिमम दिन में एक बार आपको करना चाहिए। वंस इन वाइल 2 times अ डे भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सारी बॉटल्स जो आप दिन में इस्तेमाल कर रहे हो रात को एक बार उसको स्टरिलाइज कर दीजिए। जो भी बॉटल्स है उनको डिश वॉशिंग लिक्विड या जो भी है आप यूज करते हैं उससे साफ करके अच्छे से पानी में आपको उसको बॉईल करना है। तो आप पानी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद बॉटल्स डाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली भी डाल देती हूँ पहले ही, और फिर उबलता है जब थोड़ा और जो थोड़े बबल्स वगैरह आ जाते हैं तब मैं गैस बंद करती हूँ। तो एटलीस्ट मैं 10 मिनट तो रखती हूँ, बट बहुत ज्यादा ना रखें क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल है तो शायद प्लास्टिक को नुकसान भी हो सकता है। कई बार मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं गैस चालू रखती हूँ और कोई काम करने जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा टाइम तक मत उबालें। और फिर आप उस बॉटल को साफ करके रख दीजिए। उसको आपको पानी उसमें मतलब वो कपड़े से साफ करने की जरूरत नहीं है। आप उसको उल्टा कर देंगे जहां से उसका पानी सारा निकल जाएगा और बॉटल एकदम से क्लीन हो जाएगी, पानी के बिना वाली हो जाएगी। वो आप दूसरे दिन यूज कर सकते हैं आराम से। दूसरे दिन जब आप यूज कर रहे हैं तब थोड़ा पानी डाल के उसको धो के फिर से आप यूज कर लीजिए। और बच्चा जब दूध पी लेता है उसके बाद आप क्या करिए कि फिर से उसको डिश वॉशिंग लिक्विड से या जिससे भी आप यूज कर रहे हैं उससे आप धोकर ये देखिए कार्टून तो आप एक बार साबुन से उसको धो के फिर से रख दीजिए। फिर से आपको उसको उस टाइम पे स्टरिलाइज करने की जरूरत नहीं है, बाद में आप कर सकते हैं। तो ये स्टरिलाइजेशन के रिलेटेड नॉर्मली सवाल होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि ब्रेस्ट मिल्क को आप कब तक स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे लगभग 3 से 4 घंटे आराम से ब्रेस्ट मिल्क रहता है, वो खराब नहीं होता है। अगर आप उसको फ्रिज में रख रहे हैं तो लगभग 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप डीप फ्रीज कर रहे हो तो उसको आप लगभग 6 महीने तक या कई बार उससे ज्यादा भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने जो पीडियाट्रिशियन है उनसे ज्यादा सलाह लेके बात कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये टाइम लिमिट होती है स्टोर करने की। एज की ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती है तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। सो कंपेयर टू फॉर्मूला मिल्क अगर आप उसको बाहर रख रहे हैं तो शायद 2 घंटे में वो खराब हो जाएगा। ब्रेस्ट मिल्क है वो 3 से 4 घंटे में सही जाता है। तो ये शुरुआत में न्यू मदर्स के लिए हेल्पफुल रह सकता है कि जैसे कि वो ज्यादा बैठ नहीं पा रही हैं, उनको फीडिंग कराने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन हैव अ ब्रेस्ट पंप और उससे आप दूध जो है वो बॉटल्स में भर के रख सकते हैं। तो मदर को खुद
उठ के बच्चे को दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक फायदा होगा कि और कोई भी मदर के अलावा बच्चे को फीड करवाने में सक्षम रहेगा, तो मदर को ज्यादा आराम मिलेगा, खास करके ऑपरेशन वगैरह होता है उसके बाद ये हेल्पफुल रहता है। और दूसरा फायदा रहेगा कि बच्चे को थोड़ा बॉटल से दूध पीने की भी आदत पड़ेगी, तो वो जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने में उसको वो चीज हेल्पफुल रहेगी इन फ्यूचर। हालांकि कुछ डॉक्टर्स हैं वो बॉटल्स इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं, आपके पीडियाट्रिशियन जो बोलते हैं वो आप करिए। एक और जो सवाल होता है कि जब भी आप बच्चे के लिए बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं तो कई बार बॉटल को बच्चा रिफ्यूज कर देता है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर उस जो बॉटल की जो निपल है उसमें जो होल्स वगैरह होते हैं बच्चे की एज के हिसाब से होते हैं, जैसे कि 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए अलग निपल्स आते हैं, फिर 3 से 6 मंथ्स के लिए, इस तरीके से अलग अलग एज के हिसाब से आते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट एज वाला बच्चे को लिया तो शायद वो अच्छे तरीके से दूध नहीं पी पाएगा, तो आप प्रॉपरली उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से लेके आइए और बच्चे को दीजिए। और हमेशा अच्छी कंपनी की बॉटल्स खरीदिए ताकि जो उसकी निपल हो वो एकदम सॉफ्ट हो, तो बच्चे को जरा भी दूध पीने में कोई भी तकलीफ ना पड़े। उसके मसल्स अगर ज्यादा दर्द करेंगे, ऐसा कुछ करेगा तो शायद वो ज्यादा दूध बॉटल से पीना प्रेफर नहीं करेगा। तो अगर फॉर्मूला मिल्क की दे रहे हैं बच्चे को और आपको बॉटल की आदत डालनी है तो अच्छी वाली बॉटल में इन्वेस्ट करिए, उसकी निपल एकदम सॉफ्ट हो वैसा ट्राई करिए और एज के हिसाब से हो ऐसा करिए। तो एक इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है मुझे लगता है कि जब भी बच्चे के लिए हम वाइप्स यूज करते हैं तो जो वाइप्स है ना वो ट्राई करें कि वाटर बेस्ड ज्यादा हो, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे जो वाइप्स होते हैं उसमें सेंट आता है और बहुत सारी और चीजें आती है जिसकी वजह से जब भी हम उससे पोंछते हैं तो थोड़ा बहुत हमको इन्फ्लेमेशन जैसा लग सकता है। तो आपको ट्राई करना है कि वाटर बेस्ड आप वाइप्स यूज करें, जैसे कि मदर स्पाश है उसके वाटर बेस्ड आते हैं, मैंने यूज किए हुए हैं शिवन्या के लिए। इनिशियली एक्चुअली मैं कंपनी के यूज कर रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब मैंने वो खुद एक बार यूज किया तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे सेंसिटिव लगा, खास करके प्राइवेट पार्ट पे वो थोड़ा जलन जैसा लग रहा था। तब जाके मुझे ऐसे लगा कि छोटे बच्चे को तो शायद हमसे भी ज्यादा होता होगा, तो इसीलिए ट्राई करें कि आप एकदम वाटर बेस्ड ही वाइप्स लेने की कोशिश करें। और अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको वाइप यूज करके बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा है वो पानी वाला करके पानी से आप पोंछ सकते हैं। अगर समझिए विंटर है तो थोड़ा वार्म वाटर जिससे बच्चे को जले ना वैसे वाटर में कपड़ा सोख करके आप पोंछ सकते हैं, या फिर जो रुई होती है रुई को भिगो के आप अच्छी तरीके से पोंछ सकते हैं। जब भी ऐसे लगे कि बच्चे ने पोप किया है, ज्यादा खराब हुआ है, तब आप वाइप्स यूज करिए। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, तो इससे बच्चे को ज्यादा वाइप्स भी इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे और उसको रैशेस वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होंगे और जो स्किन जलती है वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है कि बच्चे को अगर कोई मिलने आता है, खास करके अभी के टाइम पे ऐसे कोरोना का काल चल रहा है, तो ऐसे में आप बच्चे को किसी को हाथ मत लगाने दीजिए। इनफैक्ट हम तो पहले भी जब कोई आता था तो नॉर्मली उसको अवॉइड ही करते थे किसी के हाथ में देना, क्योंकि कोई कहीं से भी आता है उसके हाथ कैसे भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। वो बच्चे को अगर स्किन पे टच करेंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो ये आपको ध्यान रखना है, या उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए किसी को बच्चे के हाथ में ना दीजिए। अगर बहुत जरूरी लगता है तो सैनिटाइज करवा के ही बच्चे को किसी के हाथ में दीजिए, वरना ट्राई करें कि ना ही दे। दूर से बच्चे को देखो भाई, बाद में थोड़ा बड़ा होगा फिर आप उसके साथ खेलना, लेकिन अभी उसको टच करना मना है। और दूसरा, कुछ लोग होते हैं ना जो आके बच्चे को ऐसे चिकल 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 गाल खींचते हैं, ये वैसा भी मत करने दीजिए। आप सोचिए अगर आपके गाल कोई थोड़ी थोड़ी देर में आके ऐसे खींचेगा चिक 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 करके, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो वैसे ही वो छोटा बच्चा भी एक ह्यूमन ही है, छोटा ह्यूमन है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ट्राई करिए कि कोई उसके गालों को ऐसे कहीं पे भी ऐसे खींचने की कोशिश ना करे जिससे बच्चा इरिटेट हो सकता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कई बार ऐसे होता है कि जो बच्चा है मदर को फीड उतना आ भी नहीं रहा है और बच्चा उतना फीड कर भी नहीं रहा है। सो शुरुआत के दिनों में स्पेसिफिकली अगर मदर को ऑपरेशन होता है तो शुरुआत के दिनों में 2-3 दिन में जब ब्रेस्ट मिल्क नहीं देते, ऐसे टाइम में बच्चे को नॉर्मली चम्मच से दूध पिलाते हैं, तो बच्चा क्या उसको चम्मच से दूध जा रहा है तो अच्छी सी क्वांटिटी में जा रहा है एक टाइम पे, तो फिर वो ब्रेस्ट फीड करना थोड़ा अवॉइड करेगा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो हो सकता है उस वजह से बच्चा दूध
मना कर रहा हो ब्रेस्ट फीड करना, और जब तक बच्चा ज़्यादा ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा तब तक मिल्क भी नहीं आता। तो कई मदर्स को ये प्रॉब्लम होता है, वो इस वजह से होता है कि बच्चा दूध उतना पी भी नहीं रहा है, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो कोशिश करते रहिए कि बच्चे को जब भी भूख लग रही है तो आप उसको पहले ब्रेस्ट मिल्क ही ऑफर करें। ऐसे धीरे धीरे करके जब वो अच्छे से लैच करना सीख जाएगा तो उसका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और आपका कम ब्रेस्ट मिल्क आने का जो प्रॉब्लम अगर है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ये थे आज के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। न्यू मॉम्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा। बीच में नॉन डिस्टर्बेंस आया उसके लिए सॉरी, शिवन्या बीच में आके मुझे परेशान कर रही थी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।